अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होलसेल बिज़नेस के बारे में जो कि अमेज़न पे किया जाता है और ये सबसे बेहतरीन बिज़नेस क्यों है, इसके बारे में हम जानते हैं और सबसे कम पैसे और बगैर पैसों के आप सर्विसेज भी दे सकते हैं। और अगर इन केस अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये लीस्ट इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि अमेज़न पे होलसेल का बिज़नेस कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देते हैं, फिर मैं आपको इंशाल्लाह अपने पेज पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाऊँगा कि कैसे-कैसे ये हो रहा है। ठीक है? सबसे पहले हमें जो प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं, वो किसी और की प्रॉपर्टी होती है। यानी फ़र्ज़ करें, मैं बताता हूँ आपको कि अपना ब्रांड रजिस्टर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना ब्रांड जो है वो प्राइवेट लेबल में रजिस्टर करवाते हो, जिसके लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। $1500 की है अमेज़न पे। फिर आपको अपना वो लोगो बनाना होता है, उसके बाद आप अपना सप्लायर को देते हो ताकि वो आपकी प्रोडक्ट पे आपका लोगो और आपकी डिमांड को बनाकर आपको सेंड कर सके। ठीक है? उसके बाद फिर आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो एज़ अ प्राइवेट लेबल। लेकिन जब आप होलसेल करते हो तो आपको होलसेल में ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल सेलर सेंट्रल चाहिए, ईआईएन नंबर चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं कि हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं होलसेल अकाउंट बनाने के लिए और होलसेल बिज़नेस करने के लिए। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप अभी पिछले जो तो अभी आप जो है वो प्रीवियस वीडियो यानी लेक्चर 1 को जाके देखिए। ठीक है? और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपने जो है वो किसी और की प्रोडक्ट बेचनी है उनसे इजाज़त लेके। अब जैसे यूनिलीवर के ब्रांड्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ पॉन्ड्स है, ट्रेसेमे है, ठीक है? जैसे हम फ़र्ज़ करें डव है, लाइफ़बॉय है, आप कोई भी ब्रांड को देख लें, लक्स देख लें, ये ऑलरेडी एक्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, ये बहुत जो है ना ऑलरेडी बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा सेल्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इनके पास जाके अप्रूवल लेनी है। अप्रूवल कैसे लेनी है इंशाल्लाह वो भी हम ऑनवर्ड लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें ब्रांड हंटिंग वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आपने उनसे अप्रूवल लेनी होती है और उसके बाद आप जो है वो प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ठीक है? अब आप जो है वो अगला सेकंड हमारा पॉइंट है, यू सोर्स लोकली। इसका मतलब है कि आपने जब पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें आप बैठे हुए हैं या आप कहीं पे भी आप यूएसए में काम कर रहे हैं, ठीक है? तो यूएसए में जो भी ब्रांड होगा एक्जिस्टिंग, आपने उससे राब्ता करना है, आपने उससे प्रोडक्ट्स बाय करनी है और आपने वहीं पे सेल करनी है। तो आपको जो है वो इतना ये नहीं करना पड़ेगा कि आप यूके से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप उसको शिपिंग चार्जेस दे के अपने यहाँ पे लेके आ रहे हैं, यूएसए में लेके आ रहे हैं बेचने के लिए, तो वो सारा सिनेरियो इस केस में नहीं होगा। ठीक है? आपने सिंपली जो है ना वो बाय करना है वहीं से, यूएसए से ही। और फर्ज़ करें जो भी मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया मार्केट हो सकती है, यूएई मार्केट हो सकती है, यूके हो सकता है, तो आपने जिस भी मार्केट से आपने जिसमें बेचना है, आप वहीं से लोकली परचेज़ करेंगे ब्रांड से और वहीं पे आप सेल करेंगे। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपकी शिपिंग कॉस्ट का खर्चा नहीं आएगा। इससे क्या होगा, आपको वहीं के जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं और वहाँ के लोग जो खरीद रहे हैं, जो वहाँ के फेमस हैं, आपको वही मिल जाएँगे और आप उनको बेच सकोगे। ठीक है? अगली चीज़ आती है, यू ओनली नीड एन एग्जिस्टिंग एसेट टू लिस्ट योर प्रोडक्ट। आपने जो भी प्रोडक्ट बेचनी है, जब आपने हंट करनी है, तो वो ये भी सिर्फ़ मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, यानी स्लाइड पे हम इस इन चीज़ों को जाके अभी उस पे पेज पे भी डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो अभी मैं बता रहा था कि आपको सिर्फ एक एग्जिस्टिंग एसेट चाहिए, नहीं ऑलरेडी जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है, आप उसी के अंडर जाके बेच सकते हो प्रोडक्ट को। आ जाए अब हम इसको देखते हैं कि वो कैसे। आप फर्ज करें कोई अमेजोन का हम पेज खोल लेते हैं, ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मैं आपको इसका होलसेल भी बताऊंगा सारा कुछ करके। ठीक है, मैंने इसलिए न्यू पेज ओपन किया जिसमें कोई एक्सटेंशन ना चल रही हो, ताकि आप लोगों को मैं ज़ीरो से सिखा सकूं। ठीक है, अब हमने क्या डिस्कस की थी कि एग्जिस्टिंग लिस्टिंग या एग्जिस्टिंग एसन जो है उसी के अंडर आप सेल कर सकते हो। फर्ज करो ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है? अब जो भी इस ब्रांड से लेकर बेच रहा है, वो इसी प्रोडक्ट के अंडर बेच रहा है, इसको कहते हैं बाय बॉक्स, ये जो है। ठीक है, अब इसके नीचे अदर सेलर्स ऑन अमेज़न शो हो रहा होगा, ये देखें 25 अदर सेलर्स हैं, व्हिच मीन्स कि 25 लोग इसी सेम एसएन के अकॉर्डिंग, यानी इसी एसएन के इसी लिस्टिंग के अंडर वो बेच रहे हैं, ये 25 लोग। ठीक है, इन्होंने ब्रांड से अप्रूवल ली होगी, इन्होंने प्रोडक्ट लिया और यहाँ पे आके इसको सेल कर रहे हैं।
ठीक है, अब आपको पता चल गया कि एसएन हमें सेम क्यों चाहिए, हमें एक न्यू लिस्टिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें बाकायदा प्रोडक्ट्स की तस्वीरें बनाने की, फिर एक वो डिस्क्रिप्शन लिखने की, टाइटल लिखने की, फिर उसकी पीपीसी रन करने की, हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। ब्रांड ने खुद ब खुद ही आपकी यानी अपनी प्रोडक्ट को जो है वो वहाँ पे लिस्ट करना है और उन्होंने खुद ही उसकी एडवर्टाइजिंग करनी है, सारा कुछ आपने सिर्फ स्टॉक लेना है, अमेजोन पे जाके लिस्टिंग के अंडर जाके आपने बैठ जाना है और आपकी प्रोडक्ट सेल होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे कर रही है स्टेप बाय स्टेप हर लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगली चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या होता है कि प्रॉफिट ऑफ एंड टाइम्स इज लो, इट विल डिपेंड ऑन योर सेलर होलसेल प्राइस। ठीक है, अब आपको जो प्रॉफिट है ना वो सम टाइम लो होगा, बट देखो आपको ये है कि डिपेंड करता है कि अब आप कितना निगोशिएट कर रहे हो। जब हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के पास जाते हैं तो उनसे हम बात करते हैं कि अगर हम आपसे इतने डॉलर्स की प्रोडक्ट परचेज करें या हम आपसे इतने यूनिट्स परचेज करें, यानी 1000 2000 3000 यूनिट्स परचेज करें, तो आप उनसे एक कोट लेते हो, यानी आप उनसे पूछते हो कि क्या मुझे इसके ऊपर फर्दर मोर डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर उनकी पॉलिसी में ये हुआ कि हाँ आप जब इतनी इन्वेंट्री को जो इससे ऊपर जाओगे तो आपको आपको डिस्काउंट डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंटेड प्राइस। इन केस अगर आपको डिस्काउंट वो नहीं दे सकते या नहीं प्रोवाइड कर सकते तो भी वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो आपको जो है ना वो जितना भी प्रॉफिट उसमें हो रहा होगा नॉमिनल होगा, $1 $2 $3 का, तो वो भी इनफ है, क्योंकि देखें आप सबसे पहले ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। काफ़ी सारे ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, आप जब उनसे प्रोडक्ट बाय करते हो और उसके बाद फर्ज करो वो प्रोडक्ट नहीं सेल हो रही या वो प्रोडक्ट डेड स्टॉक चला गया, बिक नहीं रही, या कुछ भी ऐसा सिनेरियो आपके साथ पेश आ गया, आप उस प्रोडक्ट को वापस रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, अगर यही सिनेरियो हम प्राइवेट लेवल में देखें तो उसमें क्योंकि प्रोडक्ट के ऑनर ब्रांड ऑनर आप खुद ही होते हो तो आप वापस किसको करोगे। ठीक है, तो इसलिए उसको लिक्विडेट करना पड़ता है, आपको कम से कम पैसों में लोगों को ऐसे मुफ्त में देना पड़ता है तकरीबन, इन केस अगर आपकी रिसर्च अच्छी ना हो और आपने सही तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च ना किया हो। तो होलसेल में ऐसा सिनेरियो नहीं है। इसमें फिर भी एक पॉजिटिव मतलब पॉइंट है कि इन केस अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं बिक रही तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। तो एनीवेज आपको 1 2 $3 जितने भी आपको प्रॉफिट बच रहा है वो नॉमिनल होगा, कहीं में कई प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होगा। तो आपकी डिपेंड करता है हंटिंग एंड क्राइटेरियाज पर। ठीक है, और आपकी आप कैसे नेगोशिएट करते हो सारा कुछ। फिर उसके बाद आता है कि लेस और नो रिस्क एज यू आर सेलिंग प्रोडक्ट कस्टमर्स ऑलरेडी नो, यानी आप ऐसी प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो जो कस्टमर्स को पहले से ही पता है। अब मैं अगर फर्ज करें मैं कहूँ जाके कि ट्रेसमे का शैम्पू ले लें, ये नया शैम्पू है, नया ये ब्रांड है सारा कुछ, तो लाइक वो मेरा बनता नहीं है, क्योंकि सबको पता है मैं पेप्सी की, लेज चिप्स की, मैं कोक की एडवर्टाइजमेंट, नाइकी एडिडास की मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत फेमस है, हर किसी को पता है, तो ना ही मुझे ज़रूरत है करने की। तो हम वो प्रोडक्ट्स को बेचते हैं जो ऑलरेडी कस्टमर्स को पता होता है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है और वो चाह रहे होते हैं उसको बाय करना। ठीक है, जैसे सीटाफिल एंड सेरावे है। ठीक है, दोनों ब्रांड्स हैं। अब आपको पता है कि लोग इसका लोशन यूज़ करते हैं, लोग इसकी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं ये। तो आप इस प्रोडक्ट को बाय करते हो एंड सेल करते हो, ब्रांड से बाय करते हो या डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करते हो एंड सेल करते हो। तो आप ऑलरेडी आपके कस्टमर को पता होता है वो क्या खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको एडवर्टाइज करने की या उसकी ब्रांड अवेयरनेस करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब उसके बाद आता है जी कि नो एडवर्टाइजमेंट पीपीसी नीडेड, ये जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया थोड़ी देर पहले कि आपको किसी भी एडवर्टाइजमेंट की या पीपीसी, पीपीसी होता है पे पर क्लिक, यानी जो आप स्पॉन्सर्ड एड लगाते हो उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बाय बॉक्स प्रोडक्ट रोटेशन विद अदर सेलर्स। अब इसमें क्या होता है, जितने सेलर्स बैठे हुए हैं ये आपकी प्रोडक्ट हंटिंग का भी क्राइटेरिया आएगा ऑनवर्ड जो हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि बाय बॉक्स की रोटेशन उन सेलर्स के अंदर होती रहती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये जो हमने लिस्टिंग ओपन की थी तो ये एक प्लस है। ठीक है, मतलब आप इसको देखें कि यहाँ पे 25 सेलर्स बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी हम देखते हैं इसी प्रोडक्ट को, फर्ज करें मैं अपने प्रोफाइल पे ओपन करता हूँ।
ये देखें यहाँ पे अब आपको मैं बता रहा था कि जो बाय बॉक्स है, यानी जो यहाँ पे ये वाला बाय बॉक्स है, इसके अंदर जो नाम आ रहा है, ये 25 सेलर्स, जो 18 सेलर्स हैं जितने भी हैं, इनके अंदर ये रोटेट करता रहता है, यानी यहाँ पे बार बार और लोगों का नाम आता है और सबको सेल मिलती है। ठीक है, तो आप ये देखें, ये सब पे बाय बॉक्स चेंज कर रहे हैं। ये कीपा ग्राफ है, ये भी हम इंशाल्लाह ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम ये बाय बॉक्स के स्टैटिक्स चेक कर लेते हैं। ये हम कीपा का पूरा लेक्चर रखेंगे, उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं पता कीपा कैसे देखना है, ग्राफ कैसे देखना है, सारा कुछ, तो अब इसमें देखें कि ये 2%, 2%, 4%, हम 90 डेज में देख लेते हैं 41%, 11%, ये सब में बाय बॉक्स शेयर हो रहा है, यानी सबको सेल मिल रही है। तो हम ये चीज़ें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगली चीज़ क्या है कि अच्छा, इसमें अगला पॉइंट है, वो नीड टू कीप ऑन लुकिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर सप्लायर्स। हमें क्या होता है कि जब हम देखते रहते हैं, फर्ज करें एक ब्रांड हमने शुरू कर लिया बेचना, तो अब फर्ज करें कि हम ट्रेसमे को बेच रहे हैं। ठीक है, फिर अब हम कुछ देर बाद हम अपने स्टोर को ग्रो करना चाह रहे हैं, यानी हमारे पास इतने पैसे बन गए हैं कि हम जो है वो एक और प्रोडक्ट को ऐड करना चाह रहे हैं, तो फिर हम किसी और ब्रांड के पास चले जाते हैं। स्टैनली एक प्राइवेट लेबल ब्रांड है, वो भी होलसेल दे रहा था, बट पता नहीं अब मेरा ख्याल नहीं देता। अच्छा, आप उनके पास जा सकते हैं, आप पॉन्ड्स के पास जा सकते हैं, आप उन सीटाफिल, सेरावे, किसी के पास भी आप जा सकते हैं। आप उनको फिर रीच आउट करो, अगर उन्होंने आपके साथ अकाउंट बनाना होगा वो आपको बता देंगे, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी बता देंगे कि इसके अकॉर्डिंग आपने चलना है हमारे साथ। तो आप जो है ना वो उनके साथ अकाउंट बनाते हो, उनसे प्रोडक्ट खरीदते हो, फिर अमेज़न पे लिस्ट कर देते हो, आपके स्टोर फ्रंट पे प्रोडक्ट्स ऐड होना शुरू हो जाती हैं। यानी अब एक दुकान है, आप उस दुकान में पहले कश्मीर घी रखा, फिर डालडा घी रख लिया, फिर आपने कुछ और रख लिया, यानी आप प्रोडक्ट्स बढ़ाते जा रहे हो डिफरेंट ब्रांड्स की। तो ये होता है कि आपने जो है ना वो न्यू प्रोडक्ट्स को ढूंढते रहना है, नए सप्लायर्स को ढूंढते रहना है, ये देखना है कि कौन सा सप्लायर आपको सस्ती प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कहीं से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, तो आपने उससे हंट करना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमें जो है वो एक वेबसाइट चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल चाहिए, अप्रूवल। देखिए, प्रोफेशनल ईमेल इतना ज़रूरी भी नहीं है, ये चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ अगले लेक्चर्स में। जब हम अप्रूवल लेंगे, मैं लाइव आपको अप्रूवल लेके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपने ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोफेशनल ईमेल चाहिए, बट अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको एक वेबसाइट ज़रूरी चाहिए होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जो है वो ब्रांड्स पूछते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट कहाँ बेचोगे, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर हो, यानी फिजिकल स्टोर। ठीक है, यूएसए में या जहाँ पे भी आप बेचना चाह रहे हैं, और या आपकी वेबसाइट हो रिटेलर, जो वेबसाइट हो ऑनलाइन आपकी सेपरेट हो। ठीक है, कुछ लोग आपको अलाउ नहीं कर रहे होते कि आप अमेजोन, ईबे, एटसी, वॉलमार्ट, इन जगहों पे बेचो। ठीक है, तो कुछ होते हैं जो आपको अलाउ कर देते हैं कि हाँ ठीक है, आप हम आपके साथ एक ऑथराइजेशन एग्रीमेंट साइन करते हैं, और उसके बाद आप जो है वो हमारी प्रोडक्ट इन इन जो है वो थर्ड पार्टी जो है वो मार्केट प्लेस पे आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद अब आपने उनके ऑथराइज सेलर बनना है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। अब क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था आपको इंट्रोडक्शन, और मैंने जहाँ पे कि हमें किस टाइप की डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपका अकाउंट बनाने के लिए। तो वो सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में आप जो है वो जाके उसको देखें और समझें सारी चीज़ों को। आज आज का लेक्चर इतना ही था। कल से इंशाल्लाह हम लोग ब्रांड हंटिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि होलसेल का एक्चुअल क्या है सारा सिनेरियो, और लाइव हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।